नमस्ते छात्राओं, लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी कविता रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो रहीम जी 28 वर्ष की उम्र में अकबर ने खान खाना की उपाधि से उनको नवाजा था। रहीम मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे। वे अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशों को उदाहरण देकर उसके रूप में उपयोग करते थे। अब्दुल रहीम ने बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार, सोरठ, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, इसमें फूट फूट कर छंद तथा पद फूट कर कविता, सवैये, संस्कृत काव्य आदि शामिल है। तो कविता देखेंगे हम। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिचाए। यहाँ रहीम ने बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है। चटकाए का अर्थ होता है चटका कर। तो रहीम कहते हैं कि हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में उन्होंने बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ ले तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो इसीलिए जो हमारे प्रेम रूपी संबंध है उसे एक झटके में कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे कवि का यह कहना है। अगले पद में कवि कहते हैं, अगले दोहे में, रहीमन नीज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब बाटी न लेह कोय। यह बिथा का अर्थ होता है व्यथा, दुख या वेदना। गोय का अर्थ होता है छिपा कर। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि बहुत ही उन्होंने एक बड़ी सीख दी है। रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख देते हुए कहा है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे अपना दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते ही नहीं, ना ही उसे काम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कभी भी अपना जो दुख है वो मन में छिपा कर रखना चाहिए। आगे कहते हैं, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। सींचबो का अर्थ होता है सिंचाई करना, मतलब पौधों में पानी देना। अघाय का अर्थ होता है तृप्त। और अर्थात हम देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनने हेतु हम उसकी जड़ को पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। आगे कहते कवि, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो विपदा मतलब जो संकट है वो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब राम को
वनवास हुआ था, राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपने मर्जी से रहने नहीं आएगा। तो कवि कहते हैं जिस पर विपदा पड़ती है, संकट आता है, तो वो अपने आप चित्रकूट में चला आता है। तो यहाँ कवि ने बताया है कि संकट के समय में हमें जैसे तैसे गुजारा कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं कवि, दीरघ दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुदी चढ़ी जाही। तो दीर्घ का अर्थ होता है लंबा गहरा, और आखर मतलब अक्षर, नट मतलब जो नट होता है, और कुंडली मतलब जो घेरा होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। तो कवि ने कहा है कि जो दोहा तो छोटे शब्दों का, दो ही मतलब पंक्तियों का होता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। और यह उदाहरण उन्होंने एक नट का दिया है। आगे, धनी रहीम जल पंक को लघु पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। धनी मतलब जो संपत्ति भरपूर हो, तो पंक मतलब कीचड़ या फिर जलज कमल। अघाय का अर्थ होता है तृप्त, और उदधि का अर्थ होता है सागर या समुद्र। पियासो मतलब प्यासा। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर रहीम दास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वही दूसरी ओर सागर का अपार जल तो जो किसी के भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यह कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही ऐसे अमीर के बारे में बताया जिसके पास ढेर सारा धन है लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। अगले दोहे में, नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहू कछु न देत। नाद का अर्थ होता है आवाज, रीझना मतलब उस पर रीझ जाना, आकर्षित होना। मृग तो पता है आपको, नर मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ निछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर निछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वे कला का आनंद तो उठा लेते हैं परंतु बदले में कुछ भी नहीं देते। तो यह उन्होंने कहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। तो बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, और कोई मतलब कोई, फाटे दूध को मतलब फटा हुआ दूध, और मथे मतलब जो मथना मतलब जो माखन बिलोना। तो रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी है और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल कर लेना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी सीख हमें दी है। तो अगले दोहे में देखेंगे हम, रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। लघु मतलब छोटा, बड़े मतलब बड़ा। तो
रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है लेकिन वो कारागार साबित होती। इसीलिए कभी हमें धन संपत्ति ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कवि रहीम ने यहाँ इस दोहे के माध्यम से बताया है। रही मन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाय। तो विपत्ति मतलब संकट, जलज रवि का अर्थ होता है जो सूर्य होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि अपनी ही संपत्ति अपने काम आती है। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी के अलग अलग अर्थ दिए हैं। पानी का अर्थ होता है इज्जत, पानी का अर्थ होता है पानी जल, और पानी का अर्थ चून भी होता है। रहीम जी ने अपने दोहे में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, यह बहुमूल्य होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी और न हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है, अर्थात इज्जत। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा अर्थ पानी का बताया है। तो इस प्रकार आपको कविता समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। धन्यवाद।